9 दिसंबर 1965 पेंसिल्वेनिया के छोटे से गांव कैक्सबर्ग में ठंडी सर्दियों की दोपहर थी। सूरज ढलने ही वाला था, तभी आसमान में कुछ असामान्य तेजी से गुजरता दिखाई दिया। मिशिगन से लेकर ओहायो और यहां तक कि कनाडा तक कई राज्यों के लोगों ने एक चमकदार आग के गोले को आसमान चीरते हुए देखा। वो सिर्फ चमकीला नहीं था, वो बहुत विशाल था। और कुछ गवाहों के अनुसार वो सामान्य उल्कापिंड की तरह नहीं चल रहा था। वो दिशा बदलता हुआ दिखाई दिया, मानो किसी के नियंत्रण में हो। कैक्सबर्ग में कई लोगों ने उस चमकती वस्तु को एक जंगल वाली पहाड़ी के पीछे उतरते देखा। कुछ ही पलों बाद शांत ग्रामीण इलाके में एक जोरदार धमाका गूंजा और फिर सन्नाटा छा गया। जिज्ञासु ग्रामीण जंगल की ओर बढ़े। उनमें एक छोटा लड़का भी था जिसने दावा किया कि उसने उस वस्तु को गिरते हुए देखा था। जब लोग जंगल में पहुंचे तो उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। हवा में धातु जैसी तेज गंध थी। कुछ लोगों ने इसे गंधक जैसी बदबू बताया। और फिर उन्होंने उसे देखा, जमीन में आंशिक रूप से धसी हुई एक धातु की वस्तु। गवाहों ने बाद में बताया कि उसका आकार एक बलूत जैसा था, कांस्य या तांबे के रंग का, लगभग एक छोटी कार के बराबर। उसके निचले हिस्से पर कुछ निशान बने थे। कुछ लोगों ने कहा कि वे प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि जैसे प्रतीत होते थे, लेकिन कोई और करीब पहुंच पाता उससे पहले ही अधिकारी आ गए। बताया जाता है कि सैन्य कृक मौके पर पहुंचे। सैनिकों ने क्षेत्र को घेर लिया। रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए गए। नागरिकों को तुरंत वहां से हटने का आदेश दिया गया। गवाहों का दावा है कि उन्होंने देखा, एक बड़ी वस्तु को फ्लैटबेड ट्रक पर लादा गया, उसे तिरपाल से ढका गया और सशस्त्र सुरक्षा में वहां से ले जाया गया। आधिकारिक स्पष्टीकरण जल्दी ही सामने आ गया। अधिकारियों ने कहा कि वो संभवतः एक उल्कापिंड था, लेकिन कैक्सबर्ग के कई लोग संतुष्ट नहीं थे। कोई उल्कापिंड के टुकड़े सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाए गए, कोई विस्तृत रिकवरी रिपोर्ट जारी नहीं हुई और जनता को कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया गया। सालों बाद एक और स्पष्टीकरण सामने आया। कुछ अधिकारियों ने सुझाव दिया कि वो वस्तु सोवियत उपग्रह कॉस्मोस 96 का मलबा हो सकती है, जो उसी समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया था। हालांकि रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि कॉस्मोस 96 संभवतः कनाडा के ऊपर कहीं गिरा था, न कि पेंसिल्वेनिया में। इस विरोधाभास ने रहस्य को और गहरा कर दिया। जैसे जैसे दशक बीतते गए, कैक्सबर्ग यूएफओ इंसिडेंट में रुचि बढ़ती गई। पत्रकारों और शोधकर्ताओं ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की। गवाहों ने बार बार अपने बयान दोहराए और कई लोग अपने अनुभव पर अडिग रहे। 2000 के दशक में आधिकारिक रिकॉर्ड प्राप्त करने की कोशिशें की गईं। नासा के खिलाफ दस्तावेज जारी करने के लिए मुकदमा भी दायर किया गया। नासा ने जवाब दिया कि कुछ संबंधित रिकॉर्ड खो गए हैं। खोए हुए दस्तावेज, विरोधाभासी स्पष्टीकरण, अनेक गवाह, सैन्य मौजूदगी, कई लोगों के लिए ये अनुत्तरित सवाल बहुत बड़े थे जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। संदेहवादी कहते हैं कि सबसे सरल उत्तर ही सही होता है। उनके अनुसार वो एक उल्कापिंड था और समय के साथ भ्रम और डर ने कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। दूसरे मानते हैं कि ये शीत युद्ध के दौर की कोई गुप्त तकनीक हो सकती थी, शायद कोई प्रयोगात्मक उपकरण। और फिर कुछ लोग मानते हैं कि कैक्सबर्ग की घटना कुछ और ही थी, एक अज्ञात यान, संभवतः इस पृथ्वी का नहीं। लगभग 60 साल बाद भी ये रहस्य अनसुलझा है। आज कैक्सबर्ग अपने यूएफओ इतिहास को अपनाता है। शहर में उस बलूत आकार की वस्तु की एक प्रतिकृति भी बनाई गई है, जैसा कि गवाहों ने वर्णन किया था। पर्यटक आते हैं, तस्वीरें ली जाती हैं, कहानियां साझा की जाती हैं, लेकिन उस शांत जंगल में जहां ये सब शुरू हुआ था, आज भी कोई आधिकारिक जवाब नहीं है। कोई पुष्टिकृत मलबा नहीं, कोई जारी किया ठोस सबूत नहीं, बस एक कहानी जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। क्या वो सचमुच एक उल्कापिंड था, कोई गुप्त सैन्य अभियान, या फिर कुछ ऐसा जिसे मानवता अभी तक समझ नहीं पाई है? 1965 की उस दिसंबर शाम को आसमान से जो भी गिरा, वो सिर्फ सवाल ही नहीं छोड़ गया, वो एक ऐसा रहस्य छोड़ गया जो आज भी पेंसिल्वेनिया के जंगलों में और सच्चाई की तलाश करने वालों की कल्पना में जिंदा है।